राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूँ तो हिंदू धर्म में व्रत और त्यौहार का बहुत ही अधिक ज़्यादा महत्व रहा है। साल के सभी 12 महीनों में शायद ही कोई एक ऐसा महीना होगा जब कोई व्रत या त्यौहार न पड़ता हो। ऐसा माना जाता है कि व्रत और त्यौहार करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और सदा हम पर ईश्वर का आशीर्वाद भी बना रहता है। धर्मशास्त्रों और पुराणों के हिसाब से अन्य महीनों की अपेक्षा दोस्तों कार्तिक मास का व्रत और त्यौहार की दृष्टि से बहुत ही खास बताया गया है। जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन से वर्षा ऋतु की विदाई और शरद ऋतु का प्रवेश हो जाता है। शरद पूर्णिमा के व्रत और स्नान के बाद से ही शुरू हो जाता है और त्योहारों और व्रत का महीना कार्तिक दूसरे महीनों की उपेक्षा इस महीने में सबसे ज़्यादा त्योहार और व्रत किए जाते हैं और त्यौहार आए जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान विष्णु जी की उपासना का कर्म भी इसी महीने से शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास का जो महीना है वह धर्म कर्म उपाय यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। दोस्तों, ये जो महीना है कार्तिक मास का महीना, यह महीना भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को समर्पित किया हुआ महीना है। यह महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय महीना होता है। इस महीने में दोस्तों जो भक्त भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करता है उनके घर में दोस्तों कभी भी दुख परेशानियों कष्टों का कभी नहीं आता है। उनके घर में माता रानी भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। हमारे हिंदू कैलेंडर में कुल 12 चंद्रमास रहते हैं। कार्तिक 8वां चंद्रमास है। धर्मशास्त्रों में कार्तिक महीने को सबसे पुण्य का महीना माना गया है। स्कंद पुराण में इसे सबसे अच्छा महीना माना गया है। वहीं पद्य पुराण में कार्तिक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला महीना माना गया है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कार्तिक महीने में दीप दान करने से मनुष्य के सारे पाप वह नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस महीने में जो मनुष्य देवालय, नदी किनारे, तुलसी जी के समक्ष वह अपने शयन कक्ष में दीप जलाते हैं और घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाते हैं उसे सभी प्रकार के सुख है भगवान विष्णु जी की कृपा से अवश्य ही प्राप्त होते हैं। कार्तिक महीने के पूरे महीने में चलने वाले स्नान तो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही बड़ा बताया जाता है। जो भी व्यक्ति दोस्तों, जो भी भक्त कार्तिक महीने में सूर्य उदय से पूर्व उठकर नदी, तालाब, कुएं अथवा नलकूप के पानी में स्नान करते हैं और अपने इष्ट देव का ध्यान व उपासना करते हैं तो उसे अत्यंत पुण्य, सुख, समृद्धि, आयु व आरोग्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, यह महीना में जो भी व्यक्ति सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करता है तो उसके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि, आयु, आरोग्य की प्राप्ति होती रहती है। तो दोस्तों, आपको भी रोजाना नहाने के पानी में सुबह थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी अवश्य ही स्नान करना चाहिए। इससे भी दोस्तों आपको नदी सरोवर जैसा स्नान प्राप्त होगा और व्यक्ति के सारे पाप भी धुल जाते हैं। इसके साथ ही निरोगी काया के लिए आयुर्वेदिक दृष्टि से यह महीना भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तभी तो इस महीने में भगवान धन्वंतरि की भी पूजा होती है। इस महीने में प्रकृति के नए रूप, रंग व सुगंध से युक्त होता है। यह वह समय होता है जब ठंड धीरे धीरे बढ़ रही होती है, शीत ऋतु में प्रवेश कर रही होती है। सुबह खेतों में घास व फसलों पर ओस की बूंदों के रूप में प्रकृति के अनुपम मोती अपनी छटा बिखेरते हैं। सुबह सुबह इन मोतियों को निहारने पर इन पर नंगे पांव चलने से न केवल नेत्र ज्योति तेज होती है बल्कि शारीरिक और मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक महीना धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। इस महीने में दोस्तों हमें जितना हो सके अपने हाथों से धर्म और जितना हो सके उपाय, यातना और भगवान का नाम, तप, यातना, व्रत अवश्य ही जितना हो सके हमें करते रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस महीने में जो भी हम काम करते हैं हमें अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों,
इस महीने में कई सारी चीज़ें करनी होती हैं जिससे आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्द जो है वो पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर अधिक कार्तिक मास के किसी भी दिन जो है तुलसी जी के समक्ष तुलसी जी के पत्ते जो हैं इस विशेष जगह पर रख लेते हैं, तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु की ऐसी कृपा बनेगी कि आपके सारे व्यापार न्यारे होते चले जाएंगे, आपकी सारी परेशानियां दुख दर्द दूर होगी। दोस्तों, तुलसी जो है वो भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय है। तुलसी जी को भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी भी कहा जाता है। दोस्तों, तुलसी जी जो है माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है और हमारे हिंदू धर्म के घरों में लगभग सभी घरों में दोस्तों तुलसी जी का जो पौधा है अवश्य ही होता है। दोस्तों, जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि सकारात्मकता का ही वास बना रहता है। उस घर में कभी भी कोई नकारात्मकता नहीं होती है, उस घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है और जिस घर में सकारात्मकता होती है उस घर में दोस्तों कभी किसी चीज़ की परेशानी जो है वो नहीं आती है। तुलसी के पौधे की पूजा करना और उनकी सेवा करना इस महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान माँ तुलसी जी की पूजा करने का महत्व 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में आपको सुबह व शाम के समय तुलसी जी के समक्ष जो है आपको सुबह व शाम के समय दीपक जो है देसी घी का एक दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए। देसी घी का दीपक लगाने से दोस्तों आपके घर पर माता लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको जो है नई नई सफलता देखने को मिलती है। दोस्तों, लाख कोशिश के बावजूद यदि किसी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है या फिर आपके बने बनाए काम जो है वह बिगड़ जाते हैं, आपको हर काम में असफलता देखने को मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए ये कार्तिक मास का महीना बहुत ही अधिक शुभ माना जाएगा। इस दिनों में दोस्तों आपको तुलसी के पत्तों के इस उपाय को आजमाना चाहिए, क्योंकि इस महीने में तुलसी के पौधे पर माँ लक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा बनी हुई रहती है। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो दोस्तों, ये उपाय जो है आप कार्तिक मास के गुरुवार बुधवार किसी भी के दिन आपको ये उपाय कर सकते हैं। आप दोस्तों गुरुवार को तुलसी का पौधा या फिर बुधवार के दिन तुलसी जी का पौधा या फिर तुलसी जी के कुछ पौधे पीले कपड़े में बांधकर पत्ते होते हैं जो दोस्तों आपको बुधवार के दिन सुबह जल्दी तोड़ लेने चाहिए। तोड़ने से पहले माता तुलसी जी से क्षमा याचना करके धूप दीप दिखा करके जल चढ़ाकर आपको पत्ते तोड़ना चाहिए। फिर उन पत्तों को जो है आप पीले कपड़े में बांध कर जहाँ पर आप काम करता हो, ऑफिस हो या दुकान हो, वहाँ पर आप रख देना है। ऐसा करने से आपका कारोबार भी बढ़ेगा और नौकरी में भी प्रमोशन जो है मिलने लगेगी। अगर दोस्तों आपके घर में जो है पैसा नहीं रुक रहा है यानी फालतू के खर्चे बहुत अधिक हैं, तो कार्तिक महीने के घर में तुलसी जी का पौधा है जो आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। इस महीने में दोस्तों तुलसी जी का पौधा रोपण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने में तुलसी जी का पौधा रोपण करने से तात्पर्य यह है कि आप खुद जो है माता लक्ष्मी जी को अपने घर पर लेकर आ रहे हैं। तो कार्तिक महीने में तुलसी जी का पौधा अवश्य लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु जी का चित्र या प्रतिमा घर में रखें और उस तस्वीर में तुलसी जी के 11 पत्तों को बांध दें। ऐसा करने से आपके घर में संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। जो रुपये पैसा जो है वो आपके घर में अवश्य ही रुकने लग जाएगा। और दोस्तों, घर में हमेशा बरकत बनाए रखने के लिए, घर में हमेशा धन आगमन बनाए रखने के लिए कार्तिक मास में सुबह नहाकर तुलसी जी के 11 पत्ते तोड़ लें। ये काम आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन पत्तों को तोड़ने से पहले तुलसी माता से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें और इसके बाद ही इन्हें तोड़ें। और दोस्तों, फिर आप इन पत्तों को शुद्ध पानी से धोकर गंगा जल से पवित्र करके इन्हें घर के उस बर्तन में डाल दें जहाँ आप आटा रखते हो। आपके घर में कभी भी रुपए पैसे धन धान्य की कमी जो भगवान विष्णु माता रानी की कृपा से कभी नहीं होगी और जो आपको नए नए अवसर सफलता देखने को मिलने लगेगी। और ऐसे ही अगर आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है तो इसे दूर करने के लिए पति पत्नी दोनों तुलसी जी के 5 पत्तों को तोड़कर हमेशा अपने पास रखें। ऐसा करने से उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। पति पत्नी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो तुलसी जी के पत्तों को जिस जगह पर रखते हैं उन पत्तों की जगह दूसरे पत्ते हर 24 घंटे के बाद बदल दें। लगातार कार्तिक मास के 21 दिनों तक ये उपाय करने से आपको तुलसी जी के
उपाय करने से आपको बहुत ही जल्द आपके पति पत्नी के बीच में जो भी अनबन थी वो ख़त्म होगी। और जो दोस्तों तुलसी जी के सूखे पत्ते हो रहे हैं उनको आपको किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। तो दोस्तों कार्तिक मास के महीने में अगर आप ये उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर ऐसी बनेगी कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि जो है बनी रहेगी।